हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जल्दी बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान लेकर के आया है। फ्री स्टडी प्लान मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उन सभी स्पेशल क्लासेस को आप एक कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पहले तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है। पूरी प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। क्योंकि मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों के सारे एग्जाम देखता हूं, तो मैंने ये कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। आपके सामने ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस पे हम क्लिक करेंगे। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस चल रही होंगी, उन सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाउट सेशन भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक कमजोर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक से संबंधित यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। सपोज कीजिए आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपने उनकी लाइव क्लास को, स्पेशल क्लास को सिलेक्ट किया। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटर कोड। आपको कोड डालना है। कोड डालते ही आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। कोड है तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, TARIQSARVAR, तारिक सर्वर 5, ये कोड है। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो अनलॉक पे क्लिक करना है। देखो, अनलॉक पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये देख लीजिए, अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर स्टडी प्लान फ्री। ठीक है ना? तो सारा जो आपका स्टडी प्लान है वो फ्री आप लोगों का एक्सेस कर लिया गया है, और यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14, और लड़कों के लिए है आपकी 18 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? जल्दी बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? जल्दी बताइए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर सही हो जाएगा आर्टिकल 252। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जल्दी बताओ। कानूनी विषयों पर तो राज्य सरकार की बात करें तो एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार की बात करें तो महान्यायवादी। ठीक है, तो दोनों याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सम्मिलित है किस अनुसूची में? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मुद्रा बाजार कौन नियंत्रण करता है? जल्दी बताओ, मुद्रा बाजार कौन नियंत्रण करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एलआईसी की बात हो रही है। तो एलआईसी की अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी आपकी 1956 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा।
1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अंधी घाटियां पाई जाती हैं, जल्दी बताओ, अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहां पर? तो ये पाई जाती हैं कौस्ट प्रदेश में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, सबसे लवणीय सागर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मृत सागर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। झूम क्या है? जल्दी बताओ, झूम क्या है? तो झूम जो है वो एक प्रकार की खेती का प्रकार है, कृषि खेती का प्रकार है ये। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है या किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिनाव नदी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओजोन परत के अपक्षय का क्या कारण है? जल्दी बताओ, ओजोन परत के अपक्षय का क्या कारण है? और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष हम 16 सितंबर को मनाते हैं, तो ये भी याद कर लो, पूछा जाता है। तो इसके अपक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? जल्दी बताओ, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊर्जा का मात्रक निम्नलिखित में से किसके समान होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, इसी प्रकार कार का मात्रक भी जूल ही होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? जल्दी बताओ। तो दूध जब फट जाता है तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज की बात हो रही है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा योग सूत्र। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2020 में रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाले कितने नंबर के खिलाड़ी बन गए? तो कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर के, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसको दवा निर्माता शक्तिशाली सूची 2020 में जैव औषधि के लिए दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता की दी गई? जल्दी बताओ, तो किसको दी गई है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किरण मजूमदार 100। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जुलाई 2020 में सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दी गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। WHO ने किसे भारत में हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर? अमिताभ बच्चन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बना? जल्दी बताओ। तो विश्व का चौथा देश बना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ, आईपीएल का फुल फॉर्म। तो आईपीएल का फुल फॉर्म है आपका इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और इस बार का आईपीएल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। हराया किसको है? आप सभी लोग जानते हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन सा राज्य बना ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री कौन है? जल्दी बताओ, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पेपर के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री सतीश महाना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वृद्ध अवस्था पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई? चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। तो ये हुई आपकी 1 जनवरी 2019 को, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बुलंदशहर किस लिए प्रसिद्ध है? बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए, तारकासी के लिए या सींग एवं अस्थि उत्पादन के लिए?
तो ये चीनी मिट्टी के लिए बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 16 का आधा कितना, 8। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊंचा बिहार जलप्रपात जो है ये टोंस नदी पर बना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया था 1968 में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आपके एग्जाम को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 18 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़ाम दे करके हटोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम भरा होगा रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का भी, क्योंकि उसकी भी एग्ज़ाम डेट आप सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर से आ चुकी है। 28 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम चलना है। तो जल्दी से आप इसका एग्ज़ाम दे करके निपटिए, फिर वो वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।